Hello everyone, I am Sakshi Gupta. In this video, we will cover the remaining topics. So, our first topic is handling HTTP request, HTTP get request and post request. So, first topic is get request. जैसे इस फॉर्म के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा मेथड है वो गेट है और ये किसके पास जा रहा है, इसका एक्शन क्या है, ऐड। तो जो ऐड सर्वलेट है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी अगर कोई ऐड किसी भी चीज फॉर्म का अगर ऐड एक्शन है तो वो इसके पास आएगा यहाँ पे। ये एनोटेशन से हमने स्पेसिफाई कर रखा है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हम वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऐड कोई यूआरएल पैटर्न कोई भी अगर ऐड लिखता है तो हमें कहाँ पे जाना है, सर्वलेट क्लास कौन से पे, ऐड सर्वलेट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अगर कोई भी एक्शन हमारा ऐड परफॉर्म करता है तो। और दूसरा मेथड है एनोटेशन। एनोटेशन में हमें कुछ नहीं करना है, बस वेब सर्वलेट लिखना है। ये इजी मेथड है, यही यूज़ करते हैं आजकल सब एनोटेशन को ही। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसके अंदर पहले गेट मेथड को हम रन करके देखते हैं। रन करने का तरीका है, मैविन प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करके रन एज करेंगे, मैविन बिल्ड। और मैविन बिल्ड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको राइट क्लिक करके रन एज, ये फोर्थ नंबर का जो मैविन बिल्ड है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है क्लीन पैकेज टॉमकेट 7 रन, और अप्लाई करके रन करना है। ये कंसोल पे रन हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारी वार फाइल है वो रन कर रही है एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080 पे। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। ये नया ब्राउज़र की टैब है, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8080। ये हमारी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल थी। तो जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है उसमें यहाँ पे कुछ भी फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा रन। तो हमने अपने एच टी एम एल फाइल के अंदर क्या लिख रखा था कि दो इनपुट टाइप, दो इनपुट होंगे जिनका टाइप टेक्स्ट होगा, और दो नंबर लेंगे ये, और सबमिट बटन बनाया एक हमने। तो वही आ गया हमारे ब्राउज़र पे। तो हमने पहले वाले को 1 दिया नंबर, सेकंड वाले को 2 दिया और सबमिट किया, तो हमारा 3 रिजल्ट आया। ये कैसे आया, क्योंकि जो हमारी ये रिक्वेस्ट है ये इस वाले सर्वर पे जा रही है, ऐड सर्वलेट पे। और उसके अंदर हमने लिख रखा है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर num1 को लेगी ये। जैसे हमने अपने एचटीएमएल के अंदर num1 num2 नाम दिए हुए थे इनको, दोनों इनपुट टाइप इनपुट को। तो ऐसे ही पहले ही गेट करेगी num1 के अंदर जो भी नंबर हमने लिखा और आई के अंदर डाल देगी उसको, num2 के अंदर जो भी नंबर लिखा उसको जे के अंदर डाल देगी। दोनों का सम होने के बाद जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है वो तो कंसोल पे प्रिंट करने का काम करता है, लेकिन जो प्रिंट राइटर है ये हमारा प्रिंट करेगा ब्राउजर के ऊपर। तो जो प्रिंट राइटर क्लास है उसके अंदर गेट राइटर मेथड है, और जो ये इसका ऑब्जेक्ट है आउट। तो आउट की हेल्प से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। और क्या ये रिजल्ट इज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और जो भी के अंदर वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे रिजल्ट इज 3 आया है। ठीक है, तो ये गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से था। अगर मैं इसको यहाँ पे मेथड को गेट नहीं करती हूँ और उसको मैं पोस्ट कर देती हूँ, तो ये अब हमारा रन नहीं करेगा, हमें एरर दिखाएगा। ये दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं अगर हमने एक बार रन कर लिया तो अपने प्रोजेक्ट को। रन हो गई 8080 पोर्ट पे। इसको हम दोबारा से कट करके रन करते हैं, नंबर देते हैं 1212, सबमिट करते हैं। तो अब की बार हमारे पास एरर आ गया। एरर आया है HTTP मेथड गेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस URL। क्योंकि जो हमारा मेथड था ऑपरेशन तब परफॉर्म होता अगर ये हमारा गेट होता, लेकिन ये हमारा पोस्ट है। इसलिए अगर हमें गेट अगर हमारा मेथड है तो उसके लिए हमें गेट गेट अगर हमारा मेथड है तो यहाँ पे भी गेट ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर भी पोस्ट लिखना होगा, फिर रन हो जाएगा। इन गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, जो हमारी गेट रिक्वेस्ट है वो हमारा सारा ऊपर ये रिजल्ट दिखा देती है। जैसे ये यहाँ पे num1 12 है, num2
12 है, ये सब कुछ दिखा रहा है हमारा यूआरएल के ऊपर। लेकिन जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो सिक्योर होती है। इसको दोबारा हम रन करके देखते हैं, उसमें हमारा रिजल्ट नहीं दिखाती वो। जैसे हमने इसको रन किया, सर्वलेट को हमें बार बार रन करना पड़ता है अगर हम उसके कोड में कुछ चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो जेएसपी होती है उसके अंदर हमें चेंज नहीं करना पड़ता, इसलिए जेएसपी बेटर होती है सर्वलेट से। तो अब हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं, नंबर देते हैं इसको 11, सबमिट करते हैं। कुछ चेंज है, पोस्ट है मेथड, और यहाँ पे पोस्ट है, क्या चेंज आएगा? मेथड पोस्ट है, फिर इसको दोबारा से रन करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, वन, सबमिट करते हैं। ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट आ रहा है कुछ, दोबारा से नया टैब खोल के दोबारा लिखते हैं लोकल होस्ट 8080, नंबर डालते हैं 1 1, सबमिट करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, बटन में तो पोस्ट लिखा है। फायरफॉक्स खोल के देखते हैं, लोकल होस्ट 8080 1, रन हो गया। ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में रन कर रहा है अपना, मतलब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसने रिजल्ट नहीं दिखाया कुछ भी, इसने नहीं दिखाया कि num1 की वैल्यू क्या है, num2 की वैल्यू क्या है, इसलिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट को, ये ज़्यादा सिक्योर होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स। इसका मतलब है कि अगर हमें एक इस वाले सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके दो तरीके हैं। जो हमारा पहला मेथड है इसका, वो है हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एंड सेकंड जो हमारा मेथड है वो है रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट। ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट, दो तरीके हैं इसके। अगर हमें एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, थ्योरी में कुछ नहीं है। जैसे हमारा ये है, ये वाला सर्वलेट है, इस वाले सर्वलेट से ऐड सर्वलेट से हमें ऐड सर्वलेट से हमें एसक्यू सर्वलेट पे जाना है, तो उसका क्या तरीका है? तो उसके दो मेथड है। एक तो है हमारा ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर है एक तरीका, तो फर्स्ट मेथड रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एंड जो सेकंड मेथड है वो है रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर। तो इसको रिक्वेस्ट डिस्पैचर को पहले देखते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारी क्लास का नाम है, उसके अंदर एक मेथड है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो हमने उसको बोला है कि तुम्हें एसक्यू पे जाना है, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जो ये एसक्यू नाम है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ सर्वलेट, और हम इसको रिक्वेस्ट डिस्पैचर को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं
विद दोनों रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यही वाले होंगे इस वाले पेज के, उनको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरे वाले पेज पे। तो ये सर्वलेट है जो मैंने एसक्यू सर्वलेट पे इस सर्वलेट को बनाया कि मुझे इस वाले पेज पे जाना है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सेम ऐसे हमने क्लास बना रखी है एसक्यू सर्वलेट जो एक्सटेंड कर रही है एचटीटीपी सर्वलेट को। उसके अंदर एक डूगेट मेथड है, जिसके अंदर डूगेट मेथड के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स। और मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है प्रिंट राइटर क्लास की हेल्प से, जिसके अंदर गेट राइटर मेथड है, एसक्यू इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं एक बार कि होता है क्या। सर्वलेट, और ये एसक्यू सर्वलेट पे हमने यहाँ पे लिख रखा है सर्वलेट। इसको रन करके देखते हैं। रन हो गई, और हम गए यहाँ पे लोकल होस्ट फायरफॉक्स से करते हैं। फायरफॉक्स में हमने लिखा एच टी टी पी 8080, उसके बाद हमने दोनों में लिखा 12, कुछ भी लिख सकते हैं नंबर 12। सबमिट करी क्वेरी को, पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। एक हमने ये वाली रिक्वेस्ट तो पोस्ट कर दी, और सेकेंड वाली रिक्वेस्ट हमने गेट की है, तो हमें दोनों सेम करनी होगी। इसको भी गेट कर लेते हैं, गेट पे चलाते हैं उसको। और अपने इंडेक्स मेथड भी गेट कर लेते हैं। करते हैं एटी पर रन करते हैं गूगल के अंदर 80 वन सबमिट किया हमने, एसक्यूएल कॉल्ड आ गया। मतलब ये क्या हुआ, पहले एचटीएमएल पेज से रिक्वेस्ट गई एड सर्वलेट के पास, और एड सर्वलेट ने उसको क्या किया, डिस्पैच कर दिया सर्वलेट के पास। और ये जो एसक्यू सर्वलेट है इसने प्रिंट कर दिया एसक्यू कॉल्ड इस तरह से। लेकिन ये हमारे यहाँ पे यूआरएल सेम है, ऐड ही है, यूआरएल हमारा चेंज नहीं हुआ, सर्वलेट नहीं लिख के आया, वो हमारा ऐड ही रहा है। इसका मतलब जो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो हमारे फर्स्ट ही पेज के यूज़ हो रहे हैं, ओनली हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हुआ है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेम है। तो ये पहला तरीका था कि एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे कैसे जा सकते हैं। सेकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं वो है रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट है, उसके अंदर सेंड रीडायरेक्ट का मेथड है। हमने इसमें इसको सेंड कर रहे हैं हम, रेस्पॉन्स को ही तो सेंड कर रहे हैं हम, तो रेस्पॉन्स को हम सेंड कर रहे हैं सर्वलेट के पास, और ये जो सर्वलेट है ये कॉल हो जाएगा। सो करके देखते हैं दोबारा। पहला नंबर एंटर करते हैं 1, सेकेंड नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब की बार क्या हुआ, ये सर्वलेट पे चला गया, यूआरएल चेंज हो गया है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, अब की बार जो ये अब की बार जो ये सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करके हमने किया है, इसने हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट थे उनको भी चेंज कर दिया, इसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब जो हमारा प्रीवियस पेज था उसका कुछ भी रोल नहीं है, अब हमारा एक न्यू पेज निकल के आया है। लेकिन जो हमारा रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड था उसमें हमारा पुराने वाला पेज का रोल था, और उसके रिस्पॉन्स और इसका रिक्वेस्ट मेथड ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे थे, लेकिन इसमें यूज़ नहीं हो रहे। तो ये थे हमारे दो मेथड कि अगर हम एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे कैसे जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है सेशन ट्रैकिंग। तो सेशन ट्रैकिंग के हमारे मेनली टू वे हैं, वैसे तो चार तरीके होते हैं लेकिन मेनली दो ही हैं। एक है कुकीज़, एक है
HTTP सेशन। तो सेशन ट्रैकिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। सो सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट्स। तो सेशन ट्रैकिंग क्या होता है? सेशन सिंपली मीन्स अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो सेशन होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ अ यूजर, इट आल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट। तो जो सेशन ट्रैकिंग होता है एक तरीका है मेंटेन करने का यूजर की स्टेट को। इसको हम कह सकते हैं सेशन मैनेजमेंट कह सकते हैं। जो हमारे सर्वलेट होते हैं ना वो स्टेटलेस होते हैं। मतलब अगर हम बार बार जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो एज अ न्यू रिक्वेस्ट की तरह वर्क करती है, वो हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट की तरह वर्क नहीं करती है। अगर हम सेम रिक्वेस्ट भी अगर दोबारा से ब्राउज़र पे लिखते हैं तो वो एक न्यू रिक्वेस्ट की तरह ही लेता है हमारा ब्राउज़र। तो अगर हमें पुराने वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम सेशन ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं कि अगर हमारी हम एक सेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम किसी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और उसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम सेशन ट्रैकिंग कहते हैं। तो उसका पहला मेथड है कुकीज़। तो जो कुकी है एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रखती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो सेशन ट्रैकिंग है उसका यूज़ हम किसी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए करते हैं। तो कुकी भी एक हमारी स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने का काम करती है। Cookie has a name, single value, optional attributes such as component, path, domain, qualifier, some maximum age, a version number। ये किसी भी चीज़ को हमारी स्टोर करके रख सकती है। वो कोई नेम हो सकता है, एक सिंगल वैल्यू हो सकती है। तो कुकी वर्क कैसे करती है? ईच रिक्वेस्ट इज कंसिडर एज न्यू रिक्वेस्ट। हमने भी पढ़ा सर्वलेट के अंदर हर एक रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट होती है। कुकीज़ के अंदर एक टेक्निक है, हम ऐड करते हैं कुकीज़ को विद रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वलेट। सो कुकीज़ इज स्टोर्ड इन कैche ऑफ द ब्राउज़र। After that, if request is sent by the user, cookie is added with the request by default. Thus, we recognize the user as the old user. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ऐड करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कुकी को रिस्पॉन्स के साथ सर्वलेट के अंदर। जो कुकी होती है वो स्टोर रहती है ब्राउज़र के अंदर। और अगर यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो कुकी ऐड हो जाती है उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम उस यूज़र को रिकॉग्नाइज़ करते हैं ओल्ड यूज़र की तरह, और जो वो वाली वैल्यू थी जो कुकी ने स्टोर करी थी हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब की बार जो ब्राउज़र होगा वो उसको एज़ अ ओल्ड यूज़र की तरह ट्रीट करेगा, ना कि न्यू यूज़र की तरह। तो हम कुकी को यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे ऐड सर्वलेट है, उसके अंदर हमने एक कुकी बनाई। कुकी को बनाने का तरीका, कुकी का ऑब्जेक्ट बनाओ। जावा के अंदर हम हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमने कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कुकी। उसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो हमने नेम दे रखा है कि हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा हमारी वैल्यू है जो हमारी यहाँ से मिल रही है रिज़ल्ट के अंदर से। ये हमारा एक कैरेक्टर लेता है, इसलिए अगर हमें किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड किया कुकी को रिस्पॉन्स के अंदर। आरएस हमारा रिस्पॉन्स था, उसके अंदर हमने कुकी को ऐड किया। और दूसरे वाला जो हमारा पेज ये सर्वलेट है एसक्यू सर्वलेट, उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? हमने एक के वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ज़ीरो वैल्यू है। कुकी का हमने ऐसे गेट कुकी करके एक फील्ड बना लिया हमने, कुकी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। जो कुकी है वो एक हमारी जो कुकी है वो हमारी एरे को लेती है। जैसे अगर मैं इसके डिक्लेरेशन को ओपन करती हूँ कुकी के, तो जो कुकी है जो ये कुकी है ये हमारा पूरे एरे को लेती है। जैसे कि हम इसका वो देख सकते हैं,
ये जो कर रही है पूरे कैरे को ले रही है। चलो गेट कुकी मेथड है, इसको कम कर देते हैं। तो ये जो गेट कुकीज है हमारा मेथड, ये एक पूरी कुकी का एरे रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमें इसका ऑब्जेक्ट एरे वाला बनाना पड़ेगा। तो हमने एक एरे बनाया जो कि हमारी सारी कुकीज़ की वैल्यू को लेगा। हमारे पास सी की वैल्यू है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इनहेंस्ड फॉर लूप यूज़ किया है। इस सी के अंदर हमारी कुकीज़ की वैल्यू आ रही है, और हमने गेट नेम, अगर किसी भी कुकी का नेम इक्वल होता है के, तो हमने उसको लिया है, और अगर इक्वल होता है के, तो वो यहाँ पे हमारा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे गेट कर लेंगे, गेट वैल्यू, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके के अंदर पुट कर देंगे, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं हम के को। तो इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर डालता है 1, सेकंड नंबर डालता है 1, सबमिट किया, तो सर्वलेट के पास गया और उसने ये भी प्रिंट कर दिया कि रिजल्ट इज 2। तो ये किसकी हेल्प से आया है, कुकी की हेल्प से। ऐसे सेम हमारा दूसरा वे है, वो है HTTP सेशन। कुकी को कमेंट कर देते हैं, सेशन को अनकमेंट कर देते हैं। तो जो HTTP सेशन एक क्लास है जिसके अंदर गेट सेशन नाम का मेथड है। तो सेशन के अंदर हम सेट कर रहे हैं एट्रीब्यूट को। ये के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, एक नाम है ये, और के की वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं इस के एट्रीब्यूट के अंदर। तो इस दूसरे वाले पेज के अंदर, दूसरे वाले सर्वलेट के अंदर हम कुकी को कमेंट कर देते हैं और सेशन को अनकमेंट करते हैं। तो हमने गेट किया यहाँ पे भी सेशन। ये जो गेट सेशन है इसका मतलब ये है कि हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हमने इस वाले सर्वलेट के अंदर सेशन क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी। इस वाले सर्वलेट के अंदर सेशन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने वैल्यू गेट कर ली के की। तो वो इंटीजर टाइप की होगी, तो इसलिए हमने उसको इंट दिया और के अंदर वैल्यू आ गई। अब ये के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। रिजल्ट आ गया 2। तो अब ये जो रिजल्ट आया है 2, ये किसकी हेल्प से आया, HTTP सेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे सर्वलेट के जो मेन टॉपिक थे वो कवर हो गए हैं। और अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे फिल्टर्स पढ़ने हैं क्या होते हैं, और वेब सर्वर्स पढ़ने हैं क्या होते हैं, तो आप अ, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं, जावट पॉइंट पे। यहाँ पे हर एक चीज़ का बहुत अच्छी वे में रेफरेंस दे रखा है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो जो हमारा सिलेबस में था वेब टेक्नोलॉजी के, वो यहीं तक ही था पार्ट। आगे अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो आप जावट पॉइंट से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। लाइक दिस वीडियो।